Hello everyone, welcome to our JK Education channel. I am going to teach you about NCERT solutions for class 6 subject maths. Chapter number 3, playing with numbers. Exercise number 3.2, question number 1. What is the sum of any two odd numbers? द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इज इवन, यानी कि हम जो भी दो ओड नंबर्स का सम करेंगे उसका आंसर हमें इवन में मिलेगा. इवन नंबर्स, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन, यानी कि हम जो भी दो इवन नंबर्स का सम करेंगे तो उसका आंसर हमें इवन में मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें यह जो भी सेंटेंस दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स वो हमें बताना है. ए, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन. फॉल्स, यानी कि जो भी 3 ओड नंबर है उसका सम हमें इवन में ही मिलता है, वो सेंटेंस फॉल्स है, ऐसा नहीं होता. बी, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, यानी कि हम 2 ओड नंबर और 1 इवन नंबर उन दोनों का सम निकालेंगे तो हमारा आंसर इवन में होगा, जो स्टेटमेंट ट्रू है. सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, यानी कि 3 प्रोडक्ट जो है वो ओड नंबर की है, उसका हम सम करेंगे तो हमारा आंसर ओड में ही होगा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. D, if an even number is divided by 2, the quotient is always odd. False. E, all prime numbers are odd, यानी कि all prime number जो है वो odd होते हैं. False, ऐसा नहीं होता. F, prime numbers do not have any factors. False. Sum of 2 prime numbers is always even. False. H, 2 is only the even prime number. True. I, all even numbers are composite numbers. False. J, the product of any 2 even numbers is always even. True. Question number 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ 13 और 31 जो दो नंबर है वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है. बोथ दीज नंबर्स है सेम डिजिट, यानी कि इन दोनों नंबर में सेम डिजिट आते हैं, यानी कि दोनों में 1 और 3 दोनों आता है. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100, यानी कि हमें ऐसी 100 से कम ऐसी पेयर बनानी है. द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स, यानी कि इसमें सेम डिजिट भी होने चाहिए और वो दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए. तो ऐसी पेयर कौन सी है, वो भी 100 से डाउन, यानी कि उसके अप में, अप टू 100. तो 70 एंड 71, 37 एंड 73, 79 एंड 97. Question number 4, write down separately the prime and composite numbers less than 20, यानी कि हमें 20 के लेस में composite numbers को लिखना है और prime numbers को भी लिखना है. Prime numbers less than 20 are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Composite numbers less than 20 are 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and 18. Composite number यानी कि जो भी नंबर है उसका डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम composite नंबर बोलेंगे. Question number 5, what is the greatest prime number between 1 and 10? Answer, the greatest prime number between 1 and 10 is 7. Question number 6, express the following as the sum of 2 odd primes. Answer, 44 is equal to 30 plus 31, जिसका आंसर हमें 44 में मिलता है. वैसे ही B, C और D में, यानी कि हम यहाँ जो भी 2 ओड नंबर है उसका हम यानी कि एडिशन करेंगे तो उसका आंसर हमें प्राइम में मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2.
रिक्वायर्ड पेयर्स आर, यानी कि हमें ऐसी पेयर्स को फाइंड करना है जिसका डिफरेंस हमें 2 मिलता है। तो 3 एंड 5 उन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। वैसे ही 5 एंड 7 एंड 11 एंड 30, लेकिन ये जो पेयर है उसका नंबर प्राइम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? 23 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ हमें जो भी नंबर्स दिए हैं उसमें हमें बताना है कि वो प्राइम है या नहीं। 51 इज अ नॉट प्राइम नंबर। 37 is a prime number. 26 is a not prime number. Question number 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. Answer. Required 7 consecutive composite numbers are 90, 91, वैसे ही 96 तक। Question number 10. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. 21 can be expressed as 3 plus 5 plus 13, यानी कि हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर हुआ 21। हमें यहाँ जो भी नंबर्स दिए हैं उसका हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जो नंबर ओड हो। क्वेश्चन नंबर 11. Write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5, यानी कि हमें यहाँ जो भी 5 पेयर ऐसी है वो प्राइम नंबर की है, उसका डिविजिबल 5 से होना चाहिए। रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 2 plus 3 is equal to 5, 2 plus 13 is equal to 15. Question number 12. Fill in the blanks. First, a number which has only 2 factors is called a blanks prime number. B. A number which has more than 2 factors is called a composite number. C. 1 is neither prime nor composite. D. The smallest prime number is 2. E. The smallest composite number is 4. F. The smallest even number is 2. Thanks for watching and share this video link of your friends.